देखिए, हम कितनी सारी चीज़ों को ऐसे ही बोझ बना के जीवन में रखते हैं और उन्हें फिर प्रचलन का नाम दे देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मनुष्य ने हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को बदला है। कभी उनको रीति रिवाज का नाम दे दिया और कभी ये कह के कि ये रीति रिवाज गलत है उनको चेंज कर दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, मृत्यु के बाद मानव शरीर का क्या करना है। अगर आप प्राचीन समय में जाएंगे, जब इंसान जंगलों में ही रहता था, हंटर गैदरर था, तो क्या आपको लगता है उसने कभी इंसान को बरी किया होगा? नहीं। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसकी बॉडी को जंगलों में ऐसे ही छोड़ दिया और अन्य जीवों ने उसे भोग लिया। उसके बाद थोड़ा सा सेटलिंग पीरियड आया, इंसान ने एक जगह पर रहना शुरू किया, तो उसने अब उन डेड बॉडीज को, क्योंकि वो वहाँ रह रहा था तो उसे लग रहा था कि ये आसपास अब इस चीज़ से बदबू होगी, कुछ और चीज़ें होंगी, तो उसने उस चीज़ को ज़मीन में गाड़ना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा और रिचनेस जब लाइफ में आती है तो उसने उनके लिए अच्छे से ग्रेवयार्ड बनाना शुरू कर दिया और उसमें कुछ ऐसे सामान रखने लगे कि शायद मरने वाले के इसको आगे इसकी ज़रूरत पड़ जाए जब तक वो बॉडी रहती है। और फिर धीरे धीरे इसी को और अधिक सुपरस्टिशन की तरफ ले जाया गया कि हाँ शायद अगले जन्म में इसकी ज़रूरत पड़े। फिर आइए आप अपने मॉडर्न टाइम में, अलग अलग धर्म वाले अलग अलग तरह से दाह संस्कार करते हैं किसी भी बॉडी का अंतिम वो। कोई उसको जैसे हिंदुओं में जलाकर किया जाता है, मुस्लिम और क्रिश्चियंस में उसको बर्न किया जाता है, जबकि जैन धर्म में बिल्कुल पहले वाली जो प्रवृत्ति थी कि कुछ टाइम उसको ओपन जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे जीव पक्षी खाए, और फिर उस बॉडी को फाइनली बर्न किया जाता है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है कि जिसे कि ज़्यादातर देश अपनाने भी लगे हैं कि इलेक्ट्रिकल यूज करके बॉडी को ख़त्म किया जाए। तो अब बात एक कहना चाहती हूँ मैं आपको, अगर चीज़ हमेशा हमारी संस्कृति की होती तो क्या ये चीज़ें बदलती? नहीं। इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल हैं आपके लाइफ में। थोड़ा गहराई से सोचिए। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को बदल लेते हैं और हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उन चीज़ों पर रीति रिवाज का नाम देकर कंटिन्यू रखते हैं। समझे?